लोकेश शर्मा को बीकानेर की जनता क्यों चुने? मैं नौजवान हूं और आप मार्गदर्शन दीजिए। बीकानेर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप पर बार बार निगाहों में आते हैं जनता के पब्लिक के बीच में, और वो काम आप विधायक बन गए तो वो काम आपके कार्यकाल में हो पाएगा? जैसे रेलवे फाटक की समस्या है, आवारा पशु है, आए दिन बढ़ते अपराध हैं। पहले बीकानेर विधायक बना के भेजे तो सही। नहीं, आपने दावेदारी की है तो आप क्या करवा सकते हैं? देखिए, करवाने की जहाँ तक बात है, क्योंकि अभी तक खोखले दावे होते गए हैं रेलवे फाटक की समस्याओं को लेकर। बीकानेर की बहुत बड़ी समस्या है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी चलती है कि लोकेश शर्मा एक मोहरा है, और कहीं न कहीं चुनाव नज़दीक आने पर लोकेश जी खुद बीडी कल्ला को समर्थन देंगे, ऐसे दावे। लोकेश शर्मा ना तो कभी मोहरा था ना कभी बन सकता। नहीं, ये कल आप बीकानेर के दौरे पे थे, बीकानेर से दावेदारी कर रहे हैं राजकुमार किराड़ू, उन्होंने आपके साथ महादेव जी के मंदिर में अभिषेक किया, तो दोनों एक साथ आप भी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या है ये? देखिए, दोनों मिलकर कल्ला जी का टिकट कटवाना चाह रहे हैं। ऐसा हमने कब कहा? ये जरूर है कि बार बार इस तरह के वक्तव्य सुनने को मिलते हैं कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। बार बार ये सुनने को मिलता है कि मैं ही नंबर 1 हूँ, और दूर दूर तक बीजेपी और कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। बीजेपी ऐसी भी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पश्चिम से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए वो आपको दौरे पे भेज रहे हैं बीकानेर। ये स्थान में कांग्रेस के 2 गुट हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। राजकुमार किराड़ू जी हैं जो सचिन पायलट के गुट से आते हैं, और आप अशोक जी के ओएसडी हैं। तो एक साथ कल होना आगे की क्या है, इसका जनता क्या समझे इसको? मैंने अपना आवेदन दोनों तरफ से किया है। अब ये पार्टी को डिसाइड करना है, आला कमान को डिसाइड करना। आपका मेन फोकस कौन सी सीट पे रहेगा, पूर्व की या पश्चिम? नमस्ते, हमारा बीकानेर पर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। बीकानेर में लगातार लोकेश जी शर्मा के दौरे हो रहे हैं। उन्होंने पूर्व और पश्चिम से अपने दावेदारी पेश की है। लोकेश जी, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहोगे? डॉक्टर बीडी कल्ला मंत्री जी है, यहाँ के विधायक जी हैं, उन्होंने कहा था युवा चेहरा नहीं है। उसके बाद बार बार आप बीकानेर में सक्रिय रह रहे हैं, बार बार दौरे हो रहे हैं आपके, तो क्या मुद्दे रहेंगे? लोकेश शर्मा को बीकानेर की जनता क्यों चुने? देखिए, बहुत सीधी तौर पे बात है जो आपने कहा कि खुद मंत्री जी ने ये कहा था कि यहाँ कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है, यहाँ से कोई नौजवान चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बहुत समय लगेगा। तो मैंने तो उस बात के लिए उसका जवाब देते हुए ने कहा कि मैं नौजवान हूँ और आप मार्गदर्शन दीजिए, हम यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर मैंने अपना आवेदन दोनों तरफ से किया है। अब ये पार्टी को डिसाइड करना है, आला कमान को डिसाइड करना है, मुख्यमंत्री जी को डिसाइड करना है कि कहाँ से मुझे अवसर देंगे, दोनों ही क्षेत्रों में से। और जहाँ तक मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, तो हमने हमेशा चुनाव, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने सोच पे, विजन पे और जनहित के मुद्दों को लेकर ही चुनावों में गए हैं। आपको ध्यान है कि पिछले 4.5 वर्ष का जो शासन दिया है, मुझे लगता है ये सुशासन, ये जन कल्याण के काम, जनहित की योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की ऐसी योजनाएं जो देश के किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं चलाई जा रही हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी अगर यूएसपी है तो हमारा काम है। हम जनता के बीच अपने काम को लेकर जाएंगे, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट कर रही है। आपका मेन फोकस कौन सी सीट पे रहेगा, पूर्व की या पश्चिम? देखिए, तो मैंने आपको जैसा कि बताया, आप पार्टी आपको कहे कि आप दोनों में से कौन सी सीट पर आप पर छोड़ दे तो आप कौन सी पे लड़ना चाहोगे? पूरा बीकानेर शहर मेरा अपना शहर मुझे प्रतीत होता है। यहाँ का अपनापन मुझे हर बार यहाँ खींच के लाता है। तमाम यहाँ के वासी इतना स्नेह देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि मैं अभी ये कहने पाने की स्थिति में नहीं हूँ कि मुझे ये पसंद है, ये नापसंद है। पूरा बीकानेर मेरा अपना है। और जहाँ तक बात है कि मैं पिछले काफ़ी महीनों से लगातार बीकानेर आ रहा हूँ, जब भी किसी कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ के स्थानीय वासी, हमारे युवा साथी बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो मैं उनके आग्रह को कभी टाल नहीं पाता हूँ। हर बार यहाँ आता हूँ और हर बार पहले से ज़्यादा स्नेह मुझे मिलता है। ये देखिए कितनी मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जितनी बार मैं बीकानेर आता हूँ, हर बार पहले से ज़्यादा अपनापन मुझे महसूस होता है। तो अब ये तो तय करने दीजिए संगठन को और आला कमान को, मुझे कहाँ से अवसर देंगे। बीकानेर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप पर बार बार निगाहों में आते हैं जनता के पब्लिक के बीच में, और वो काम आप विधायक बन गए तो वो काम आपके
कार्यकाल में हो पाएगा? जैसे रेलवे फाटक की समस्या है, आवारा पशु है, आए दिन बढ़ते अपराध हैं। पहले बीकानेर विधायक बना के भेजे तो सही। नहीं, आपने दावेदारी की है तो आप क्या करवा सकते हैं? देखिए, करवाने की जहाँ तक बात है, क्योंकि अभी तक खोखले दावे होते गए हैं रेलवे फाटक की समस्याओं को लेकर। बीकानेर की बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक आप बात दावों की कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे अवसर मिलता है और एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे सेवा करने के लिए मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर जितनी समस्याओं के लिए बार बार कहा जाता है, क्योंकि समस्याएं एक दिन में उत्पन्न नहीं होती हैं। इस प्रदेश में, जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में समस्याएं काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, और ऐसी जो समस्याएं जनहित से जुड़ी हुई हैं, जिनसे सीधे तौर पर जनता को फ़ायदा होता होगा, वो प्राथमिकता रहेंगी। उनको प्राथमिकता से सुनकर उनका निदान किया जाएगा। निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसा कोई अवसर आता है, ऐसी जिम्मेदारी मिलती है, तो बीकानेर शहर, बीकानेर के जितने भी, जहाँ जिस तरीके की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं हमारे वासी, यहाँ के स्थानीय वासी, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए शीघ्रतम जो भी उस वक्त के लिए मुफीद होगा, वो कदम उठाए जाएंगे और उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी चलती है कि लोकेश शर्मा एक मोहरा है, और कहीं न कहीं चुनाव नज़दीक आने पर लोकेश जी खुद बीडी कल्ला को समर्थन देंगे। ऐसे दावे लोकेश शर्मा ना तो कभी मोहरा था, ना कभी बन सकता। नहीं, ये पब्लिक, आम पब्लिक की बातें आ रही है। आम पब्लिक को ही तो मैं अपना ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि लोकेश शर्मा एक राजनीतिक व्यक्ति है। वो स्वयं चाहता है, क्योंकि हर राजनीतिक व्यक्ति की ये इच्छा होती है जनप्रतिनिधि के रूप में उसे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो ये मंशा मेरी भी है, ये इच्छा मेरी भी है। मुझे मोहरा बनाकर ना तो कोई व्यक्ति उपयोग में ले सकता, ना ऐसा कोई सोच सकता। जिस तरीके की मेरी छवि है, या जो मेरा एक व्यक्तित्व है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा नेचर है, लोग ये सोच ही नहीं सकते कि मुझे किसी मोहरे के रूप में कोई उपयोग में ले सकता है। कल आप बीकानेर के दौरे पे थे, बीकानेर से दावेदारी कर रहे हैं राजकुमार किराड़ू, उन्होंने आपके साथ महादेव जी के मंदिर में अभिषेक किया, तो दोनों एक साथ, आप भी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या है ये? देखिए, तो यहाँ कोई झगड़ा थोड़ी है आपस में। ऐसा तो नहीं है कि जो 2 दावेदार हैं, 4 दावेदार हैं, वो एक साथ नहीं किसी कार्यक्रम में जा सकते। तो कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, संगठन दोनों का मिलकर है, कल्ला जी का टिकट कटवाना चाह रहे हैं, ऐसा हमने कब कहा? ये तो तय पार्टी को करना है। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे टिकट मिल रहा है या मैं किसी का टिकट कटवा रहा हूँ। ये निर्णय पार्टी को करना होता है। ये ज़रूर है कि बार बार इस तरह के वक्तव्य सुनने को मिलते हैं कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। बार बार ये सुनने को मिलता है कि मैं ही नंबर 1 हूँ, और दूर दूर तक बीजेपी और कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। बीजेपी के लिए कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में हम सबको ये सोचना होगा कि नए लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको आगे लाया जाए, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति, या हम ये चाहें कि कुछ लोगों के पास ये सारी की सारी शक्तियाँ केंद्रित हो, वो मुझे लगता है लोकतंत्र में ठीक नहीं है। इसलिए सबको अवसर मिलना चाहिए। पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते हर व्यक्ति आवेदन कर सकता है, और तमाम आवेदक एक साथ घूम भी सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं आती है। इसलिए मेरा मानना है कि आलाकमान और पार्टी जिसको भी अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी, उसके बाद सभी पार्टी के लोग सभी एकजुट होकर उन्हें चुनाव जिताने के लिए अपना काम करेंगे। ऐसी भी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पश्चिम से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए वो आपको दौरे पे भेज रहे हैं बीकानेर। ये कोरी अफवाहें हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का, वैसे तो प्रदेश के मुखिया हैं, और मुख्यमंत्री होने के नाते वो कहीं से भी किसी भी रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी पारंपरिक सीट रही है हमारे मुख्यमंत्री जी की, वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और ये अफवाहों के रूप में किसी भी तरह की, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति सीधे तौर पर अगर स्वीकार नहीं करना चाहे तो अफवाहों में बदल देता है बातों को। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो इस तरीके की कोरी अफवाहें यहाँ चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बीकानेर पश्चिम से चुनाव लड़ने का मेरी नज़र में कोई इरादा नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के 2 गुट हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। राजकुमार किराड़ू जी हैं जो सचिन पायलट के गुट से आते हैं, और अशोक जी के ओएसडी हैं। तो एक साथ कल होना, आगे की
क्या है इसका, जनता क्या समझे इसको? जनता ये समझे कि पूरी कांग्रेस एक है और एकजुट होकर 2023 के चुनावों में उतर रही है। सीधा सा संदेश है कि पूरी पार्टी, कोई गुट नहीं है किसी भी तरीके के, ये सबकी, मीडिया की, लोगों की, या जो कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना गॉसिप्स के जो एक्सपर्ट होते हैं, वो तरह तरह की बातों को जन्म देते हैं। मेरा ये मानना है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है, गुट नाम की कोई चीज़ है नहीं, और हम सब मिलजुल कर एकजुट होकर चुनावों में उतरेंगे और 2023 में राजस्थान में कांग्रेस वापस से अपनी सरकार बनाने जा रही है। कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? चेहरे पे तो हम जा ही नहीं रहे, अभी तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया हैं और उन्होंने ये पिछले 4.5 पौने 5 साल की जो गुड गवर्नेंस दी है, सुशासन दिया है, जनहित की जितनी योजनाएं चलाई हैं, सामाजिक सुरक्षा की जो उन्होंने एक कवच दिया है प्रदेश के नागरिकों को, तो हम सभी लोग अपने काम को लेकर, उपलब्धियों को, फैसलों को, योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और चुनावों में उतरेंगे। लगभग कितनी सीटों का अनुमान है राजस्थान में? ये काम तो सर्वे कंपनियां बता सकती हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या हमारा कर रही है? हमारा अनुमान तो हम वापस रिपीट कर रहे हैं। एक लाइन की बात है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने जा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ थे बीकानेर से दावेदारी कर रहे ओएसडी लोकेश शर्मा।